नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज एक भगवान शिव की कहानी सुनाने जा रहे हूँ। कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माँ पार्वती भगवान शिव की कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवी पार्वती कैलाश में भगवान शिव के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती है, प्रभु आप ही आदि और अंत हैं, आपके कारण काल प्राणी को ग्रहण करता है, किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल चढ़ा सकती हैं और कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकती, इस विषय पर मुझे ज्ञान दीजिए। तथा कौन सी स्त्री को सावन सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, कृपया करें और मेरे मन की शंकाओं को दूर करें। दोस्तों, तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग को जल देने के महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही शिवलिंग को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। हे देवी, मैं उस स्थान से रुष्ट होकर चला जाता हूँ जहाँ पर इन नियमों का पालन न किया जाए। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसे शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन 3 स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा इनके द्वारा शिवलिंग को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है। शिवलिंग नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव रक्षा करता हूँ। आपने देखा किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडे को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था। हे पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व मैं आपको मेरे परम भक्त सुमित की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती हैं उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी पूरा ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है और सदा के लिए वह इस संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े भाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं ध्यान से पूरा कथा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं। दोस्तों, इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अगर भगवान शिव की कथा आधा अधूरा सुनते हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, अच्छेपुरी नगरी में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुखदेव बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान और सभी शास्त्रों से पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में सुधर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। वह भगवान शिव की बड़ी सेवा भाव से भक्ति करती थी। नित्य शिवलिंग पे जल देना, उचित नियमों से पूजा आराधना करने के बाद ही उसके दिनचर्या की शुरुआत होती थी। सुमति में मन चाहे वर को प्राप्त करने हेतु 16 सावन सोमवार के व्रत भी किए थे। उनके पिता सुधर्मा बड़े ही लाड प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उनकी पुत्री अत्यंत रूपवान और गुणवान भी थी। जब सुमति विवाह योग्य हुई तो सुधर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब बड़ी हो चुकी है, इसीलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब पत्नी कहती है, स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जो मेरे भाई के नगरी अच्छेपुरी में रहते हैं, जिसका नाम सुखदेव है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उसके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब सुधर्मा कहता है, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैं भी सुखदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उसके पास जाकर अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। फिर सुधर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुखदेव के घर पर जाता है।
तभी सुखदेव अपने घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब सुधर्मा सुखदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखा तो उसे बड़ा आनंद होता है और खुशीपूर्वक उसे निहारते हुए सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है, यह तो बड़ी खुशी से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब सुधर्मा को सुखदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो उसका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्र पधारिए, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुखदेव का आतिथ्य सत्कार देखकर सुधर्मा बहुत खुश हो जाता है। वह देखता है कि सुखदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर में पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है। वह उसकी नित्य पूजा करता है। इसी कारण से सुधर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुखदेव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। तभी सुधर्मा सुखदेव से कहता है, विप्र, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके बेटे का विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान, आपके बेटे के समान कोई श्रेष्ठ नहीं, वह कहीं और नहीं मिल सकता। तब सुखदेव के माता पिता भी यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं और सुखदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुखदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, समय के अनुसार विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुखदेव और सुमति का विवाह संपन्न किया जाता है। सुमति के अंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुखदेव भी बहुत खुश होता है। सुमति अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुमति सुखदेव के घर जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुमति के परिवार वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट और सदा ही खुश रहते हैं। सुमति नित्य अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी। किस घर के अंदर सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह पूजा घर में जाकर पूजा किया करती थी और नित्य रूप से शिवलिंग को जल देती थी तथा बेलपत्र अर्पण करती थी। एक दिन भर वह अपने अन्य कामों कर सभी परिवारजनों को खुश रखती। फिर रात को अपने पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद ही सो जाया करती थी। सुमति के अंदर यह पवित्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुमति ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विचार में भी नहीं किया, मन में भी नहीं विचार किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली, धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुमति ने ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुमति के जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक बढ़ गई। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती धन की, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुमति के अंदर वो सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुमति को एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बादल में डूब गया और उसके जीवन में केवल कलेश, अशांति और दुख ही आने लगे। हे पार्वती, फिर एक दिन की बात है जिसके अगले सुबह श्रावण मास शुरू होने वाला था और संयोग उस दिन अमावस्या भी थी। तभी सुमति ने दोपहर के भोजन में कोसबीर बनाई थी, जिसमें कि कई अधिक मात्रा में प्याज, लहसुन और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया जाता है और स्वाद को बढ़ाने हेतु सेंधा नमक का भी उपयोग किया जाता है। तब सुमति और उसका घर संध्या पूर्व भोजन कर रात्रि में सो गए। किंतु सुमति ने जो कोहीबीर बनाई थी वह काफ़ी स्वादिष्ट बनाई और सभी के भोजन पश्चात उसमें थोड़ी सी बच गई। अब अगली सुबह सुमति और सुखदेव और सुमति जल्दी सुबह उठे तो उन्होंने रात की बनाई हुई कोहीबीर बहुत पसंद आई थी और उन दोनों ने उसे खा लिया। दोस्तों, कहते हैं कि प्याज के अधिक सेवन करने से मनुष्य की कामुकता बढ़ जाती है और उन दोनों के साथ यही हुआ। सुमति का पति अत्यंत क्रोधित होकर सुबह स्नान के पश्चात सुमति के पास आया और उसने सुमति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुमति का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुमति का मन भी काम के प्रभाव में
ही था, इसीलिए वह भी अपने नित्य नियम को भूल गई और उसने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और जल चढ़ा दिया, जिससे सुमति के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया, जिस कारण से सुमति के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। सुमति के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही भगवान शिव क्रोधित होकर वहां से चले गए तथा इस अपवित्र अवस्था को देख शिव जी अपने ही भक्त से रुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। तब से सुमति के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया तथा उसने अपने सभी सोमवार गुणों से पुण्य को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजान में लहसुन प्याज का सेवन किया तथा सोमवार के व्रत के दौरान सुमति ने सेंधा नमक का उपयोग अपने भोजन में किया, जिस कारण से उनका व्रत भी विफल हो गया। जिस व्रतों को करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है, सुमति अपने अनजान दुष्कर्म से पाप की भागीदार बनती जा रही थी। महामोह के शरीर में वास होने के कारण सुमति की मति भ्रष्ट हो जाती है तथा इसका विपरीत प्रभाव सुमति के पति पर भी पड़ रहा और वह सदा गुस्सा होकर सुमति के साथ भोग विलास करने लगा। उसका मन सदैव ही कामना वास में लगा रहता था। फिर एक दिन सुमति के पति ने जो सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुमति के मानसिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुमति के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। देवी जब स्त्री मासिक धर्म से होती हैं तो उनके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर से मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप सुमति के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो गया, उसका अंग अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए और पूरे शरीर से रक्त की बदबू आने लगी और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हाय मुझसे क्या अपराध हो गया, मेरे द्वारा यह कैसा भयंकर पाप हो गया, मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा करो, कौन करेगा। तभी सुमति की सास तुरंत उस स्थान पर आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुमति से कहने लगी, अरे कुलच्छनी, अरे पापनी, तूने यह क्या कर डाला, अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला, तूने उसके साथ मासिक पीड़ा में क्यों संबंध बनाया। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुमति बहुत घबराई और जोर जोर से रोने लगी और कहा, हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। तब सुमति की सास ने कहा, हे पापनी, तू इस घर से अभी चली जा, तुझ जैसी दुष्ट स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए, तू मेरे बेटे के जीवन में नरक बना दिया। और पता है आगे क्या क्या करेगी। सुमति कहती है, सासू माँ, मैं आज कहाँ जाऊँ, मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं उसे छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर से निकल जा। इतना कहकर सुमति की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुमति दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी सुमति चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक शिव मठ होता है। तब वह उस मठ पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। सुमति उस मठ पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोस्त के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद एक साधु उस आश्रम पर आते हैं जो कि मठ के पुजारी होते हैं। जब वे साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो, किस कारण से इस स्थान पर अकेली बैठी हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, कोई गुप्त बात ना हो तो अवश्य बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर
सकूं। तब सुमति कहती, हे मुनिवर, मेरा नाम सुमति है, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया, उसी कारण मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। तब साधु कहते हैं, हे देवी, या क्या कह रही हो तुमसे कौन सा पाप हुआ, विस्तार से बताओ। तुम्हें कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुमति कहती, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के संग संबंध बनाया था, इसी कारण मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर दुखी भोग रहे हैं। फिर साधु कहते हैं, बेटे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका पश्चाताप करो, तुम्हारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव की पूजा करो, शिवलिंग को नित्य जल दो और बेलपत्र अर्पण करो। यही तो पूरे संसार के पिता हैं। जो भी इनकी शरण में आता है उनका उद्धार निश्चित ही होता है और तुम्हारा पति भी जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वह सुमति वहीं पर उस शिव मठ में रहकर भगवान शिव और शिवलिंग की नित्य पूजा पाठ करने लगी। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ाती और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करती। तब भगवान शिव को मिष्ठान भोग लगाती तथा उस मठ में मौजूद सभी गांवों को चारा डालती, उनकी सेवा करती। दिन भर वही मठ के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान शिव की भक्ति करने लगी, उसकी स्तुति करती थी और फिर से अपने पति के मंगल होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है, किंतु वही दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला सावन मास प्रारंभ होता है। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम इस सावन मास में निरंकार सभी सोमवार का व्रत करो, शिवलिंग जी का ही सदैव ध्यान करो और यदि याद रहे कि भूल न जाओ, मैं तुम्हें सावन सोमवार के व्रत को विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को सावन माह में किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। परहेज की हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग पर भूल से भी केतकी के पुष्प, तुलसी पत्र को अर्पण नहीं करना चाहिए और ना ही शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा आराधना करो, वे अवश्य तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब सुमति इस प्रकार से सोमवार के व्रतों का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं आ रहा था, जिससे हताश होकर वह एक दिन मन में आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार उसे नजर नहीं आ रहा था। तब वह शिव मठ के पास वाली नदी के किनारे जाती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल में समाधि ले लेती है, किंतु उसी क्षण एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से सुमति जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वह वापस जल से बाहर आती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव सुमति की दृष्टिनिष्ठा और भक्ति से अत्यंत खुश हो जाते हैं और सुमति को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने खड़ा देख सुमति उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है, उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव सुमति से कहते हैं, पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से, भक्ति और भाव से मेरी आराधना की, अब मैं तुम पर खुश हूँ, कहो तुम्हें क्या कामना है। तब सुमति कहती है, प्रभु कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिसके कारण मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारे द्वारा जाने अनजाने में ही पाप हुआ है, जिस कारण तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया। एक दिन सावन माह में तामसिक पदार्थ का सेवन करके तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद भी बिना स्नान किए शिवलिंग स्पर्श करती हुई जल दिया था। अगर आपने पति के साथ संबंध बनाया तो स्नान करने के बाद ही शिवलिंग पे जल देना चाहिए था। जल दिया। पति पत्नी जब रात्रि क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को छुआ, जिस कारण मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया
और फिर महामोर ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोर के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। बनाने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया था। वह सुमति कहती है, प्रभु अनजाने में तुमसे यह बड़ा पाप हो गया, अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है। भगवान शिव कहते हैं, हे सुमति, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचार्य व्रत करके पालन कर लिया और 16 सोमवार का निरंकार व्रत भी किया, इसीलिए अब तुम पापों से मुक्ति हो। सुमति कहती है, प्रभु कृपया मुझे बताइए किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या नियम है। तब भगवान शिव कहते हैं, पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनना। पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है, यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसकी सात्विकता पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है, ऐसे में स्त्री को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल चढ़ाना चाहिए। स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है, ऐसी अवस्था में शिवलिंग को ना पुरुष ना महिला किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, महापाप होता है। पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली जाती है गई हो, जो विवाह के पश्चात आप अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग को जल नहीं देना चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता या कुंवारी लड़की को ही है। जो स्त्री असली वैश्यावृत्ति की या अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सुमति, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुमति कहती है, प्रभु मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपया करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग की 1 वर्ष तक पूजा की और नित्य बेलपत्र अर्पण किए। वृक्षों से बेलपत्र मुझसे सबसे प्रिय हैं। शिवलिंग पर तुमने जो बेलपत्र अर्पण किए थे, तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुमति बहुत खुश हो जाती है और भगवान शिव को बारंबार नमस्कार करके धन्यवाद देती है। फिर सुमति उस शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर अपने घर पर ले आ जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम स्वस्थ हो जाता है और सुमति को गले से लगा लेता है। सुमति की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। सास गुजरी ऐसे होवे करेगी और फिर वे सभी खुश होकर रहने लगते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, इसीलिए इस अवस्थाओं में स्त्रियों को शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए और ना शिवलिंग को झाड़ू बहाड़ू करना चाहिए वहाँ। वो इसका परिणाम भोगने से जैसे सुमित के साथ हुआ था। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शिवलिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। क्या आप जानते हैं भगवान शिव की पूजा में यह 3 चीज़ें उपयोग करना वर्जित है, आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तुलसी के पत्ते। दोस्तों, जो आपने सुना है, तुलसी के पत्ते माता लक्ष्मी का रूप है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पत्नी है, इसीलिए तुलसी के पत्ते कभी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, ना शिव लिंग के पास तुलसी का पेड़ भी होना चाहिए। दूसरा है शंख। शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था और उसी के हड्डियों से शंख के निर्माण हुआ है। तीसरा है केतकी का फूल। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद में केतकी के फूलों ने ब्रह्मा जी से झूठ में साथ दिया था। भगवान शिव इस विवाद में निर्णायक की भूमिका में थे। शिव जी केतकी का झूठ पकड़ लिया और उसे श्राप दिया कि उसका उपयोग उनकी पूजा में नहीं किया जाएगा। भगवान शिव जी पीले और सफ़ेद कनेर के फूल बहुत पसंद करते हैं। आप उन्हें जरूर अर्पित करें। धतूरे के फल फूल भी अर्पित कर सकते हैं। साथ में दूध चंदन से लेप चढ़ाना।
भी शुभ माना जाता है। पुराणों में शिवलिंग को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस केंद्र से समस्त ब्राह्मणों को ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकली ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा से परिवर्तित ना हो। वायु शास्त्र के अनुसार यदि ऐसी वस्तुएं शिवलिंग के पास रखी जाती हैं तो घर का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। जैसे कि एक साथ दो शिवलिंग, तुलसी का पौधा, कांसे के बर्तन, नदी को भी पास नहीं रखना चाहिए। नंदी को भी पास नहीं रखना चाहिए। नंदी को शिव जी के पास नहीं रखना चाहिए। नंदी को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। पूजा स्थल पर या उनके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ समझी जाने वाली वस्तुएं भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृतक व्यक्ति के अस्थियां या कलश, हड्डियां, मांसाहार इत्यादि मदिरा और उनके आसपास शुद्धता और सात्विकता बनी रहनी चाहिए। जो मनुष्य शिव जी को जल देते समय 1,00,000 बार महामृत्युंजय का जाप करता है उसके शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। जो 2,00,000 बार महामृत्युंजय का मंत्र जाप करता है उसे अपनी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने लगता है। और जो मनुष्य 3,00,000 बार महामृत्युंजय का मंत्र जाप करता है तो उसे काम्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है, अर्थात वह जिन वस्तुओं की कामना करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए मैया पार्वती की जय।